क्रिकेट टूटती हुई नजर आ रही है एक मुल्क की वजह से। ये जो एक जुड़ी हुई थी, एक लड़ी में पिरोई हुई थी, ये क्रिकेट टूटती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी की डेडलाइन दी है कि आपने हमें जवाब बताना है कि आपने वर्ल्ड कप भारत में खेलना है या नहीं खेलना। अगर आप 21 तक जो जवाब देंगे उसके बाद हम अपना डिसीजन कर लेंगे। वो वाली बात जो हर किसी के जहन में आती है कि यार जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के वक्तों में बोला था कि यार हमारी गवर्नमेंट का टेक है, एक स्टांस है, सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान जाने पे, सो इंडिया की बात तो मान ली गई थी, बांग्लादेश की बात क्यों नहीं मानी जा रही। अब ये बात सामने आ रही है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम दे दिया है, एक तारीख दे दी है 21 तारीख इस महीने की, कि आप फाइनल अपना बता दीजिए डिसीजन कि आपको आना है या नहीं आना है। अगर आप इंडिया नहीं आकर खेलेंगे तो आपको दूसरी जो बेस्ट प्लेस टीम होगी यानी बांग्लादेश के नीचे, उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी कि अब बांग्लादेश के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस ये कि भाई वो आईसीसी की बात मान ले। क्योंकि अब तक पिछले जब से मुस्तफिजुर रहमान का केस हुआ है तब से लगातार आईसीसी उनको बता रही है, जितने भी पहले ईमेल कन्वर्सेशन, फिर वीडियो जो ऑनलाइन मीटिंग्स हुई, उसके बाद आईसीसी के डेलीगेट्स बांग्लादेश गए भी। तो आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आप मकसद ये बताना चाह रहे हो कि दुनिया क्रिकेट जितनी भी होती है वो हमारी जर खरीद गुलाम है, हम जिससे चाहेंगे हाथ मिलाएंगे, जिससे चाहेंगे हाथ नहीं मिलाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे। बांग्लादेशी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता किया और कहा कि ये जो मामला चल रहा है अभी वर्ल्ड कप को लेकर, तो पाकिस्तान हुकूमत ने कहा कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। टिट फॉर टैट, जो आप बोते हो वो आप काटते हो, ये हमारा ईमान है। और जो कुछ भारत इंटरनेशनल क्रिकेट में कर रहा था उसका रिजल्ट एंड ऑफ द डे ये आता। हमने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, उसके बाद उनकी सल्तनत देखी है, और उसके बाद फिर हमने उनको छुपते हुए भी अपने आखिरी अय्याम गुजारते हुए देखा है। आपको खेलना है तो भारत ही खेलना पड़ेगा। वो जो बांग्लादेश ने ऑफर की थी कि हमारा ग्रुप चेंज कर दें, हमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और जिम्बाब्वे वाले ग्रुप में डाल दें, मतलब उसमें आयरलैंड जो है वो बांग्लादेश के ग्रुप में चला जाएगा और बांग्लादेश आयरलैंड वाले ग्रुप में चला जाएगा, और उस ग्रुप के सारे मैचेस श्रीलंका में है, सो आराम से ये सब मामला तय पा देंगे। ये बांग्लादेश ने ऑफर किया था, मगर आईसीसी ने रिपोर्टेडली इसको रिजेक्ट कर दिया इस ऑफर को। पाकिस्तान का जो रिप्लाई आया इंटरनली वो इतना शानदार है और इतना कि अब मेरे ख्याल है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की टांगें हिल जाएंगी, बीसीसीआई की, आईसीसी की। पाकिस्तान ने ये बात कही है क्योंकि उन्होंने बात कही, बांग्लादेश की हुकूमत ने जब पाकिस्तान की हुकूमत से राब्ता किया इंटरनली जराये के मुताबिक, तो पाकिस्तान ने भी ये अंदिया दिया है, उनको यकीन दिलानी कराई है कि हम भी अगर आपके जायज मुतालबात नहीं माने गए, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, बांग्लादेश की हुकूमत के, तो हम भी ये सोचने पे मजबूर होंगे कि क्या हम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करें या नहीं। वो वाली बात जो हर किसी के जहन में आती है कि यार जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के वक्तों में बोला था कि यार हमारी गवर्नमेंट का टेक है, एक स्टांस है, सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान जाने पे, सो इंडिया की बात तो मान ली गई थी, बांग्लादेश की बात क्यों नहीं मानी जा रही। हालांकि इंडिया की बात और बांग्लादेश, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा भाई, मैं असूल बता रहा हूँ, जिसने असूल सुनना वो सुन ले, जिसने खुद से अपनी अजम्पशन से जंप करना वो कर ले, क्योंकि मैं इंडिया आना है और इंडिया आकर जो है ये मैचेस T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने पड़ेंगे। सो अब ये बड़ी चीज है कि क्या बांग्लादेश अब आईसीसी को 21 तारीख तक अपनी हामी देगा? क्या बांग्लादेश ये कहेगा अच्छा ठीक है चलिए हम आते हैं, या फिर बांग्लादेश ये कह देगा अपने सरकार के प्रेशर में आकर कि नहीं हम नहीं खेलेंगे? क्या बांग्लादेश अब इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए तैयार होगा कि वो वर्ल्ड कप से अपने आप को बाहर कर ले और बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे भारत T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए? अगर बांग्लादेश ऐसा करता है तो आप ये समझिए कि बांग्लादेश के क्रिकेट के लिए इससे बड़ा अभिशाप, इससे बड़ा काला दिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश में क्रिकेट वैसे भी सफर कर ही रहा है और इस डिसीजन के बाद और भी ज्यादा जो है वो बांग्लादेश का जो है क्रिकेट सफर करेगा। सो 21 तारीख है आईसीसी की तरफ से जो फाइनल दिन तारीख दी गई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बताने के लिए। अब हमें इंतजार ये करना होगा कि 21 तारीख को बांग्लादेश की तरफ से डिसीजन क्या आता है। क्या ये डिसीजन आता है कि ओके चलिए हमने अपने, क्योंकि अब क्या होगा कि वो भी जाएंगे भाई अपनी गवर्नमेंट के पास, जाएंगे उनसे बातचीत करेंगे, बोलेंगे जी आईसीसी ने हमें ऐसा ऐसा कहा है। अब गवर्नमेंट क्या बताएगी, गवर्नमेंट की सलाह क्या होगी, गवर्नमेंट का निर्देश क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, सारा खेल वहां पर है। क्योंकि बांग्लादेश जहां तक मुझे लगता है कि प्लेयर्स भी आना चाहते हैं इंडिया। भारत की सिचुएशन ये थी कि अभी तो शेड्यूल भी नहीं, शेड्यूल डिस्कस भी नहीं हुआ था अभी, तो पहले से तय था ना इंडिया ने पाकिस्तान आना, पाकिस्तान ने कहा फिर हमने भी नहीं जाना इंडिया, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है इससे, बट रीजन सेम है, हालात हाँ रीजन सेम है। भारत का भी ये कहना था हमारी हुकूमत में मना करती, पाकिस्तान का तो ये था ना कि भारत की हुकूमत अगर मना करती तो हमें लिख कर दें क्या, वो भारत ने लिख कर नहीं दिया था, क्योंकि फिर डिप्लोमेटिकली बहुत बात आगे चली जाती, तो भारत ने लिख के नहीं दिया था। सेम पाकिस्तान ने भी कहा ठीक है फिर हम भी नहीं जाएंगे, विमेन टीम भी नहीं गई आपकी, अब आपकी मेंस भी नहीं जा रही है। तो बांग्लादेश ने कहा भाई हमें भी हमारी हुकूमत मना कर रही है, जैसे आपने पाकिस्तान और भारत को लिवरेज दी है अब हमें भी दीजिए, मगर आईसीसी कह रहा है कि अब तो टाइम ही नहीं है पीछे। पहले मसले भी तो नहीं थे ना। हाँ पहले ये तो पहले बड़ी दोस्ती की डिमांड ये भी कर रहे हैं, तो इनको भी अब उसी तरह कैटर करना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान और बीसीसीआई का मुकाबला हुआ और उसके बीच में एक सोल्यूशन निकला आया। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ आ गई। अब आईसीसी का बिहाइंड द डोर ये क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आईसीसी इतने खुले में किसी को वन साइडेड डिसीजन ले सकता है, क्योंकि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स भी होता है जिसको सीईएस कहते हैं। कल को आपके साथ ज्यादती होती है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आईसीसी इतना होशियार इदारा तो है कि वो जो भी काम करेगा, अगर वो 22 होकर भी करेगा तो वो लॉफुली बिल्कुल ठीक अपनी जगह पे रखेगा। तो जब ये सारी चीज 4 जनवरी को शुरू हुई तो आईसीसी ने अपना डेलीगेशन भेजा कलकत्ता और मुंबई में। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने थ्रेट को क्लियर किया, क्योंकि आईसीसी के पास एक और इस वक्त एक पॉइंट है ये बताने के लिए कि बांग्लादेशी किसी प्लेयर को या किसी ऑफिशियल को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। वो इस तरीके से कि अभी जो इंडिया न्यूजीलैंड हो रही है, जो कि कल रात को 3 ओडीआई के साथ खत्म हो गई है, 5 T20 उसके होने, इन 3 ओडीआईज में से जो एक वन ऑफ द ऑफिशियल है जिसने 3rd एम्पायर और 4th एम्पायर की जिम्मेदारियां यहां निभाई हैं, आईसीसी का डेजिग्नेटेड एम्पायर है शरफुद्दौला साइकत। उस बंदे वो भी, पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ये सारी अर्निंग दिखाई देती है। पाकिस्तान है वो सोने की चाबी जिससे ताला खुलता है पैसे कमाने का इंडिया का।
अगर पाकिस्तान भी पीछे हट जाता है, आप देखें ना, मोहसिन नकवी साहब ने जबरदस्त स्टैंड लिया, तुम नहीं आते हो तो हम भी नहीं आएंगे। हमारी विमेंस ने जाके वर्ल्ड कप खेला श्रीलंका में, उनका पूरा एशिया कप उनको लेकर आना पड़ा दुबई में। तो जो अब हमारा स्टैंड था, वो तो हम तो इसलिए डट गए थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पैसे कमाने का जरिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। नसीम भाई आपकी बातों से ऐसा महसूस होता है कि शायद आप क्या समझते हैं कि कोई नई आईसीसी बनने जा रही है, या एक नई सियासत जो है जिसपे एक गलबा था पहले पुरानी सियासत पे सारा इंडिया का, वो तो उसका दमखम निकल गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से साफ तौर पर कह दिया गया है कि उनके पास 21 जनवरी तक का वक्त है, यानी कि डेडलाइन फिक्स कर दी गई है कि 21 जनवरी तक का आपके पास वक्त है। आप इस 21 जनवरी की टाइमलाइन पर फैसला लीजिए कि आप हिंदुस्तान में कब आ रहे हैं, कब मैचेस खेल रहे हैं। आपके मैचेस कोलकाता में, आपके मैचेस मुंबई में है। वेन्यू शिफ्ट की बात है वो हम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की बात है वो हम कर सकते हैं, लेकिन लोकेशन ही पूरी शिफ्ट कर दी जाए, लोकेशन इन द सेंस मतलब कंट्री वाइज ही शिफ्ट कर दी जाए, वो होना पॉसिबल फिलहाल आईसीसी ने कह दिया कि वो बिल्कुल उस धारणा को आप साइड कर दीजिए कि हम इंडिया से बाहर आपके मैच श्रीलंका में करा देंगे, ग्रुप शफलिंग होगी, लॉजिस्टिक का है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। 21 जनवरी तक की डेडलाइन है, 21 जनवरी तक आप बता दीजिए कि आप खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं। अगर आप खेलना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आइए कोलकाता में मैच के लिए, मुंबई में मैच के लिए। अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं तो फिर हम किसी दूसरी टीम का बंदोबस्त कर देंगे, हमारे पास ऑप्शंस खुले हुए हैं, हम किसी और टीम को बुला लेंगे, एसोसिएट नेशन जो है वो पार्टिसिपेट करने आ जाएगा T20 वर्ल्ड कप में, उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। नहीं तो फिर उस ग्रुप के जो मैचेस हैं उसको नल एंड वाइट घोषित करके 2-2 पॉइंट्स जो है वो सारी टीमों को ऐड ऑन कर दिया जाएगा उस ग्रुप के, तो फिर वो अपने आप ही ग्रुप जो है वो इक्वालिटी पे आ जाएगा। तो अब फैसला जो है दोस्तों वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेना है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस मायने में पूरे बैकफुट पर नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट टूटती हुई नजर आ रही है एक मुल्क की वजह से। ये जो एक जुड़ी हुई थी, एक लड़ी में पिरोई हुई थी, ये क्रिकेट टूटती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और इसके आने वाले वक्त में देखें, इसका आगाज इमरान भाई उसी वक्त हो गया था कि जब बिग 3 बना था, जिस वक्त इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अपने साथ मिलाया था, क्योंकि जो उनके लुक्रेटिव इंसेंटिव्स हैं, जब इंडियन टीम जाके विजिट करती है, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलती है, दुनिया में पाकिस्तान को 2 टेस्ट से ज्यादा नहीं मिलते, बांग्लादेश को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, श्रीलंका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, साउथ अफ्रीका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, न्यूजीलैंड को 2 से ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो इन्होंने बिग 3 बनाया था, आज भी उसी कॉन्सेप्ट पे कायम है और उसी से वो इजारादारी अपनी कायम किए हुए। अगर एक सीरीज इंडिया खेलने चला जाता है तो वो 5 मैचों की खेलता है, उनकी आवाम, उनका क्राउड भी आता है, फिर इनके स्पॉन्सर साथ जाते हैं, तो पैसा इंडिया इस तरफ डाइवर्ट करता है और इनको अपने साथ मिला के चलता है, इन 2 मुल्कों जो बिग 3 था। और वहीं से क्रिकेट का, लेकिन नसीम भाई क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ। देखिए, एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया, हिंदू दुनिया जो उसका तो सारा मामला ही सारा डिपेंडेंट ही वो पैसे पे होता है कि कहां से पैसा आएगा, कहां से जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि जो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ क्रिकेट, मुझे तो शुरू से ऐसा महसूस होता है माफ कीजिएगा कि जैसे पूरी दुनिया में कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो, उसमें कमाऊ पूत जो है या कमाई की जो असल वजह है वो एक ही मैच होता है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। उससे ज्यादा कमाई, उससे ज्यादा स्पॉन्सर किसी तरफ की मुतवज्जो नहीं है। जनवरी की डेडलाइन दे दी गई है और ये सारी। हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा दोस्तों, आईसीसी ने बांग्लादेश को औकात दिखाया है। दोस्तों आईसीसी ने बता दिया बांग्लादेश को, भाई अगर तुम 21 तारीख तक अगर तुम कंफर्मेशन नहीं दोगे कि इंडिया T20 मैच खेलने आओगे या नहीं आओगे, तो हम तुम्हारी जगह नीदरलैंड को या स्कॉटलैंड को रिप्लेस कर देंगे। इस पर पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान हो चुका है कि भाई हम पाकिस्तान वाला भी अब बांग्लादेश के साथ आ गया। मोहसिन नकवी बोल रहा है भाई अगर तुमने बांग्लादेश को अगर T20 वर्ल्ड कप से निकाले हो तो हम भी बाइकआउट करेंगे। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर इंडिया, बीसीसीआई और आईसीसी को धमकी दे रहा है कि भाई अगर तुम बांग्लादेश के साथ गलत किए तो हमारे साथ हम भी तुम्हारे साथ गलत करेंगे। इसमें पाकिस्तान मीडिया को मिर्च चिल्लाना चालू हो गई भाई कि ये पाकिस्तान को बात तो मान जाता है इंडिया, मगर बांग्लादेश